नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज जो है हम भाषा को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है भाषाओं को लेकर के बहुत सारा विवाद जो है यहाँ पर खड़ा हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र में ले लिया जाए, और जो है हिंदी भाषा जो है धीरे धीरे देखा जा रहा है कि लुप्त होती जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर महाराष्ट्र में जाते हैं, अगर महाराष्ट्र की भाषा नहीं बोलेंगे तो आपको जो है भारत का निवासी जो है मानने के लिए साफ तौर पे जो है मना कर दिया जाता है। और सेकंड चीज ये है कि संस्कृत को जिस तरीके से पहले जो माना जाता था कि संस्कृत हमारी भाषा है, आज संस्कृत एकदम गायब हो चुकी है। तो उन्हीं चीजों को लेकर के यहाँ की जनता और यहाँ की आवाम क्या कहती है, आइए सीधा हम उनकी तरफ चलते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा सुखदेव। सुखदेव सर, एक चीज मेरे को बताइएगा, जिस तरीके से भाषा को लेकर के काफी जगह महाराष्ट्र में भी हो गया या फिर और जगह भी हो गया, कोलकाता में भी बहुत ज्यादा ये चीज देखी जाती है कि अगर आपने वहाँ की भाषा नहीं बोली तो आपको जो है भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इस चीज को लेकर के आप क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। मैं जो पहले संस्कृति भाषा थी हमारी, वो दोबारा पूरे राज्य में लागू होना चाहिए। हिंदी भाषा मान्यता होनी चाहिए पूरे भारत में, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, एकेडमी हो, चाहे कोई से भी स्टेट हो। ये महाराष्ट्र वाले जो है हिंदी का विरोध करे, में समझ में नहीं आता हिंदी का विरोध कर ही क्यों रहे हैं, जबकि देखा जा रहा है हिंदी भारत का मातृभाषा है। और मातृभाषा को अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे जी। अच्छा, एक चीज और है, अभी जैसे कि बोला जाता है कि अगर इसकी जगह दूसरी जगह देखा जाए इंग्लिश हो गया, ये अंग्रेज तो चले गए छोड़ के, लेकिन जो है अंग्रेजी नहीं रह गई। तो उस चीज को लेकर के क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, जब से ये कांग्रेस आई है भारत में, और जब से इन्होंने 70 सालों में राज करा कांग्रेसियों ने, इन्होंने ना जाने कितने ऐसे भारत का संस्कृत खराब करा। इन कांग्रेसियों ने भारत की संस्कृति, भारत की हिंदी और भारत की तमाम ऐसी चीजें हैं, इन कांग्रेसियों का हाथ है। अंग्रेज तो चले गए अपने कंट्री, अपने देश चलेगा छोड़ के, लेकिन अपना भाषा इस भारत मुल्क में छोड़ के चले गए। तो क्या गलती लगती है कि अगर चाहे कांग्रेस को ले लिया जाए, चाहे इससे पहले की जो पार्टियां थी उनको ले लिया जाए, तो उन्होंने संस्कृत के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया? अभी 15 साल से केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार भाषा को लेकर के क्यों नहीं एक्शन लेती? नहीं, अभी भाषा को लेकर एक्शन होगा। पूरे भारत में हिंदी भाषा का मान्य होना चाहिए, मान्य प्रभात होना चाहिए, और हर एक भारत के नागरिक को हिंदी भाषा में उपचार करना चाहिए, बातें बोलना चाहिए। ये अलग अलग राज्यों में कोई कन्नड़ बोल देता है, कोई तमिल बोल देता है, कोई मराठी बोल देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, अपनी भाषा अपनी जगह है, लेकिन जब बात आ जाती देश की, तो देश का पहला प्रथम हमारा हिंदी होना चाहिए। और मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या हिंदी लैंग्वेज जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, और जो भी व्यक्ति या जो भी भारत का नागरिक अगर हिंदी ना बोले उसमें पनिशमेंट लगना चाहिए। मेरा तो कहना मतलब ये। दूसरी बात, चाइना एक कंट्री है, वहां पे चाइनीज लैंग्वेज बोला जाता है, वहां इंग्लिश ही चलती है, ओनली चाइनीज लैंग्वेज। वहां तो किसी बात की विवाद नहीं है। ये भारत में विवाद क्यों है? क्योंकि भारत का विवाद इसलिए है क्योंकि भारत में कई राज्य का लोग ऐसे हैं कि हिंदी एक्सेप्ट करते ही नहीं है। जी, बहुत बढ़िया सर। आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगा, आप एक चीज बताइएगा, भारत को जो है मातृभाषा हिंदी रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए भारत में? महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज ये समय, ये वक्त नहीं है कि हिंदी और अंग्रेजी करने का, ये वक्त है देश के विकास करने का। अगर हम कांग्रेस और ये बीजेपी करते रहेंगे ना, तो देश गर्त में चला जाएगा। सर, इसमें कांग्रेस और बीजेपी वाली बात नहीं है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। भाई साहब, आप कह रहे हो नौकरी विकास के लिए बात करना चाहिए, क्या आपको लगता है 2014 के बाद भारत का विकास नहीं हुआ है? जी बिल्कुल नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ है, मुझे बताओ जरा। ना तो पेंशन है, ना तो रोजगार है, ना तो रोजगार है, ठीक है। विकास कैसे होगा? पब्लिक पास पैसा नहीं होगा, कैसे विकास होगा? रोजगार कैसे? रोजगार नहीं, रोजगार कैसे होता है? नहीं, आप मुझे बताओ ना सर, रोजगार कैसे मिलता है? मुझे बताओ जरा, कैसे मिलता रोजगार? रोजगार नहीं मिलता कैसे रोजगार? लाखों रुपया बर्बाद मिलता कैसे रोजगार? इन्होंने सवाल पूछा, रोजगार कैसे मिलता है? मैं पूछा रोजगार कैसे मिलता है? रोजगार बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों रुपया लगा रहे हैं, इसके बाद उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। भाई साहब, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। डीयू की एक छात्र थी। थैंक यू। सुनते जाओ सर, सुनते जाओ, जवाब लेता है। डीयू की एक छात्र थी जिसका 10 से लेकर 12 से लेकर डीयू से बीए से लेकर ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक टॉपर रही है अपने कॉलेज में, स्कूल से। लेकिन जब आ जाता स्कॉलरशिप के मामले में, तो एक भी कॉलेज, एक भी इंस्टीट्यूट
उस लड़की को स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार टैलेंट नहीं था। यहाँ तक कि गोल्ड मेडल ले चुकी है वो लड़की। तो आप क्या कहना चाहते हो पत्रकार माँ से? जब आपके पास टैलेंट होगा, एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, तभी तो आपको रिप्लेसमेंट में जॉब मिलेगा। आपको डिग्री लेने से थोड़ी जॉब मिल जाएगा। यार डिग्री पता नहीं कितने लोगों लेके घूम रहे हैं, लेकिन टैलेंट का है, नॉलेज का है, उसका एक्सपीरियंस का है, ये भी तो होना चाहिए पत्रकार माँ से। ये सारे के सारे मन की बातें हैं। आज हमें बात करना चाहिए, दुनिया की सबसे अर्थव्यवस्था बन चुकी है भारत, चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, उनमें बात करना चाहिए। लेकिन इन लोगों को सारी रोज बेरोजगारी बेरोजगारी, भाई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी, अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो अपना स्टार्टअप करो, अपना काम करो, उसको कहते हैं रोजगार। अब हर सरकारी नौकरी रोजगार थोड़ी होता है। बहुत बढ़िया सर। चाचा आप एक चीज बताइए, भारत में जो मातृभाषा हिंदी है, पहले संस्कृत मानी जाती थी, अब हिंदी मानी जाती है, क्या लगता है तो हिंदी भारत की जो मातृभाषा बननी चाहिए नहीं? है, बनने का चाहिए। वो तो फिर अच्छा एक चीज बताइए, कहते हैं कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी यहीं छोड़ के चले गए। अभी महाराष्ट्र में जो इन सब चीजों को लेकर के विवाद हुआ, और अब जो है वो अगर वहाँ पे अगर आप हिंदी नहीं बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। उस चीज को लेकर के क्या कहेंगे आप? बोलिए बोलिए। रहनी चाहिए या नहीं रहनी? तो भैया मातृभाषा तो हिंदी है, तो हिंदी क्यों नहीं रहनी चाहिए, एक बात बताइए। और काफी जगह ये देखा जा रहा है कि अब जो है काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं, अगर वहाँ पे अगर हिंदी नहीं बोली, महाराष्ट्र की भाषा नहीं बोली, तो आपको जो है भारत का नागरिक नहीं माना जाता है। कई जगह देखा गया कि इस चीज को लेकर के दंगा हुआ है, तो उस चीज को लेकर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है, भारत का नागरिक जब भारत मान रहा है तो राज्यों को मानने की जरूरत ही नहीं है। वो वहाँ की अपनी राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। तो यही सवाल है ना सर, राष्ट्रभाषा भारत में जो हिंदी है, संस्कृत है, आपको क्या लगता है कि संस्कृत बननी चाहिए या हिंदी बननी चाहिए? राष्ट्रभाषा हमारे देश में हिंदी को बोला गया है और हिंदी को ही हम मानते हैं। संस्कृत तो खैर हमारी है ही। चलिए बहुत बढ़िया सर। और भी लोगों को समझाने की कोशिश है, भारत में जो है मातृभाषा जो हिंदी है वो रहनी चाहिए नहीं? नहीं रहनी चाहिए। हम तो थोड़ा इधर होके बोलिए। नहीं यार, हम टूरिस्ट है, घूमने के लिए आए। क्या चीज रहनी चाहिए? इधर घूमने के रहनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, देखिए रहनी चाहिए। पीछे कहाँ सा है? हम कर्नाटक। अभी कर्नाटक ले लो चाहे महाराष्ट्र ले लो, वहाँ की काफी सारी जो जनता है उन्होंने साफ तौर पे ये बात बोली है कि कहीं ना कहीं जो मातृभाषा जो हिंदी है, अगर आप वहाँ पे नहीं बोलते तो कई जगह देखा गया दंगा हुआ इन सब चीजों को लेकर के। वो क्या कहता है कि भाषाओं को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के क्या दंगा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, अमन और सुकून से रहना चाहिए इंसान का भी। चलिए बहुत बढ़िया। नाम क्या हुआ सर? शाहरुख। क्या? शाहरुख। हाँ। बहुत बढ़िया सर। हाँ, कहेंगे मातृभाषा हिंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भैया आप क्या कहेंगे, मातृभाषा हिंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्या दिक्कत है? होनी चाहिए। हिंदी के ऊपर इतना बवाल क्यों होता है हर बार? देखा जाता है अगर महाराष्ट्र में चले जाओ, कर्नाटक में चले जाओ, तो वहीं पे जो इतना तगड़ा बवाल हो जाता है, राजनीतिक हो जाते हैं। राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक पार्टी राजनीतिक कर रहा है। बाकी हिंदू तो मातृभाषा होना चाहिए, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में हिंदी भाषा मातृभाषा होना ही। तो अब देखा जा रहा है कि हिंदी को छोड़ के लोग अंग्रेजी अपनाने लग गए, अंग्रेजी भाषा बोलने लग गए, तो उस चीज को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जो देखो अंग्रेजी और भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन अपनी जो भाषा है हिंदी, उनका ज्ञान अनिवार्य है और इसको अनिवार्य करना भी चाहिए। और भाषा का ज्ञान रखे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदी तो मातृभाषा होना ही चाहिए। हिंदुस्तान है, इसमें होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं जो इन सब चीजों को लेकर के यहाँ की जनता ने और यहाँ की आवाम ने एक अच्छी राय रखी है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। हिंदी बोलना नहीं आता है आपको? अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? कालू मोहम्मद। अच्छा मोहम्मद जी, एक चीज मेरे को बताइएगा, भारत में जिस तरीके से अभी आप यहीं रहते हैं, अच्छा ये बताइए, यहीं रहते हैं कि बाहर पीछे यूपी बिहार कहीं से कहीं से आए? बिहार से आए। बिहार में अभी चुनाव भी है, तो क्या लगता है कि भारत में जो हिंदी जो बोला जाता है वो भारत की मातृभाषा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हिंदी होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा क्यों होना चाहिए, जरा ये भी बताइए। हिंदी चलता तो हिंदी होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। अभी देखा जाता है अगर यहीं की बात करें, यहाँ पे भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो भारत की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन महाराष्ट्र में चले जाओ, चाहे तमिलनाडु में चले जाओ, तो उन सब चीजों को लेकर के दंगा हो जाता है। तो उन सब चीजों को लेकर के क्या कहेंगे आप? क्या भाषा को लेकर के दंगा होना चाहिए? भाषा में थोड़ी दंगा होता है।
भाषा में थोड़ी होता है। कपिल दंगा क्यों होता है? पता नहीं भाई, हम लोग तो क्या हुआ आपका? ईशु वाल्मीकि। यीशु वाल्मीकि समाज से है। बहुत बढ़िया। लेकिन आप मेरे को एक चीज बताइए, क्या मातृभाषा हिंदी होनी चाहिए भारत में? बिल्कुल होनी चाहिए। जो प्रॉपर जो भारत में रहे तो भारत वाले हिंदी बोलेंगे ना, और कौन सी भाषा बोलेंगे? जी सही बात है, हिंदी। अच्छा, एक चीज मेरे को बताइएगा। अभी काफी सारे लोग जो बोलते हैं कि हमें जो अंग्रेजी अपने अंदर लाना चाहिए, अंग्रेजी बोलना चाहिए। क्या लगता है कि भारत में रह के हिंदी जो बोला जाता है, अपनी भाषा को छोड़ के अंग्रेजी अपनाना चाहिए या नहीं? नहीं अपनाने चाहिए, हिंदी भाषा रहनी चाहिए। हिंदी भाषा रहनी चाहिए। कंटिन्यू। चलिए बहुत बढ़िया। मैं कुछ इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। मैम, आप एक चीज का जवाब दीजिएगा, क्या भारत में हिंदी भाषा अपनानी चाहिए या नहीं? थोड़ा तेज बोलिए ना। अपनानी चाहिए। अपनानी चाहिए जी। अभी आप कहाँ से आए? पीछे कहाँ से आए? पीछे का गाँव, मैं राजस्थान से रहती हूँ। राजस्थान से आए हो आप? नहीं, वजीराबाद से। वजीराबाद से। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन आप एक चीज बताइएगा मैम, अब जैसा बोला जाता है कि काफी सारे लोग जो है भारत में ही बोलते हैं कि मातृभाषा जो है हिंदी होनी चाहिए, लेकिन काफी सारे लोग अंग्रेजी अपनाते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो उन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि हिंदी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? हिंदी बोलना चाहिए। हाँ? हिंदी बोलना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे भैया, हिंदी बोलना चाहिए भारत में या नहीं? यार, अपना भारत देश है, हिंदी राष्ट्र है, तो हिंदी तो बोलना ही चाहिए। सबसे पहले तो हिंदी बोलनी चाहिए जी। तो क्या लगता है कि भारत में जो हिंदी की भाषा है वो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्यों नहीं रहना चाहिए यार, अपना हिंदी भारत का मेन भाषा है भाई, वो तो रहना ही रहना चाहिए। लेकिन मैं सर एक चीज मेरे को जवाब दीजिएगा। काफी जगह देखा जाता है, चाहे महाराष्ट्र ले लो, कर्नाटका ले लो, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो भाषाओं को लेकर के मतलब विवाद हो जाता है। काफी सारे, अगर यहाँ से दिल्ली से जब गए थे तो उन्हें जब वहाँ की भाषा नहीं आ रही थी बोलने के लिए तो उन्हें मारा गया, पीटा गया। तो इन सब चीजों को लेकर के क्या कहेंगे? क्या भाषा के नाम पर लोगों को मारना ठीक है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि आदमी को वहाँ पे जैसे रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं उनको तो पता जो नहीं है, वो जो कहीं अलग रह रहा है, कोई शहर, जिस शहर की भाषा है वहाँ पे नहीं रहोगे तो भाषा कैसे आएगी? अगर वहाँ नहीं है तो आप जैसे इंग्लिश में, कोई इंग्लिश जानता तो इंग्लिश बोल सकते हो, अगर हिंदी जानता तो वो तो सब जानते हैं भाई, हिंदी तो सब कहीं चलता है। जैसे जहाँ नहीं चलता है तो उस भाषा को अगर नहीं पता तो मारपीट तो नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज का मेरे को और जवाब दीजिएगा। अभी यहाँ पे रहते हैं काफी सारे लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में बोलना चाहिए। क्या लगता है कि भारत में रह के हिंदी बोलने की बजाय अंग्रेजी अपनाना चाहिए लोगों को? अंग्रेजी अपनाना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे वक्त जरूरत है, जैसे कहीं जरूरत पड़ जाए तो बोल भी सकते हैं, वैसे हिंदी बोलना चाहिए। अपने देश में तो हिंदी बोलना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। सर नाम क्या हुआ आपका? बबलू नाम है। बबलू नाम है। सर आप क्या कहेंगे, भारत में रह के हिंदी बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए। भारत की मातृभाषा हिंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं है ही। यार अंग्रेजी कितने टाइम से आई है ये बताओ? जी। इंग्लिश कितने टाइम से आई है? ये तो सर अभी तकरीबन 500 या तो मीडिया, आप तो रिप्रेजेंट करते हो देश को, आपको तो हमसे ज्यादा पता होना चाहिए ना। तो बता तो रहा हूँ सर, मेरे को जितना आइडिया है 500 साल के करीब हो गया, क्योंकि उससे पहले ही लोगों ने यहाँ पे अंग्रेजी बोलना स्टार्ट करा था। नहीं देखो, अंग्रेजी क्या है कि एक ऐसी भाषा है जिसको कोई भी आदमी बोल सकता है सीखने के बाद, ऐसा तो नहीं कोई बोल देगा। लेकिन हिंदी तो भाई हिंदी है, जिस देश में रहते हैं, हिंदुस्तान का नाम ही हिंदी शब्द से निकला है। तो हिंदी को लेकर के इतना बवाल क्यों होता है सर? मेरे को ये समझ नहीं आता। कर्नाटक चले जाओ, चाहे महाराष्ट्र चले जाओ, वहाँ पे जाओगे अगर हिंदी नहीं बोला तो फिर वहाँ पे आपको मेरी बात सुन, एक बार अपना कैमरा इस पब्लिक की तरफ घुमाना। क्या हुआ? कैमरा मैन से घुमा भी दे, कैमरा भी घुमा दो। एक कितने लोग हैं यहाँ? काफी सारे लोग है ना। सबके विचार अलग होंगे, सबकी ड्रेस अलग होगी, ठीक है ना। सबका खान पान भी अलग होगा, कोई शराब भी पीता होगा, कोई देसी खाना भी खाता होगा, तो सबके अपने अपने विचार है। लेकिन भाई जो भाषा है वो हिंदी, अपनी हिंदी ही रहेगी। किसी के बोलने से ना तो कोई वो होगा और ना कोई वो होगा, ठीक है। इंग्लिश को महत्व देना भी जरूरी है, ये नहीं है कि उसको क्लोज कर दो, क्योंकि कुछ चीजें अब ऐसी आ गई है कि आदमी हिंदी में उन शब्दों को समझ नहीं पाएगा। आज कोई भी सिलेबस उठा के देख लो आप छोटे बच्चों का, कि उसको हिंदी के जो शब्द हैं वो कम यूज समझ में आएंगे, आप उसको इंग्लिश में बताओगे तो तुरंत पकड़ लेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्या यार ये तो देखो ऐसा है, ये कोई शुरुआत से थोड़ी होता है। जो एजुकेशन लाइन है ये तो उससे शुरू हुआ है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट होता था। जब आप पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, तो इंग्लिश बहुत लेट शुरू होती थी। अब तो बिल्कुल जैसे बच्चा स्कूल में जाएगा उसको इंग्लिश का आएगा, और उससे पहले तो घर में सिखा देंगे। कुत्ते को कुत्ता नहीं कहेंगे, बेटे डॉगी है। जुराब को सॉक्स कहेंगे, जूते को कहेंगे शूज उठा लाओ। मतलब
भाई रहना तो जूता ही है ना, खाली नाम चेंज करने से क्या वो ऐड तो बन नहीं जाएगा। ठीक है, ये सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन भाई हिंदी तो हिंदी रहेगी। अगर किसी का बच्चा पढ़ लिख गया और बाहर चला गया तो उसके माँ बाप ये थोड़ी है कि उसको छोड़ देंगे या बोल देंगे कि भाई तुम्हारा ही नहीं रहेगा ना। तो आप कहीं भी जाओ, कुछ भी पढ़ो, जो चीज पहले से चली आ रही है उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब कहाँ कुछ क्या हो रहा है भाई, ये तो पब्लिक है, ये तो होता रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। नाम क्या हो, नाम बता दीजिए। नाम मंजीत है मेरा। मंजीत, बहुत बढ़िया सर। कहीं ना कहीं जो इन सब चीजों को लेकर के यहाँ की जनता और यहाँ की आवाम ने इस चीज को लेकर के एक अच्छी राय रखी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।